हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रॉम के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीपोजिशन स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने 2 प्रीपोजिशन पढ़ लिया हुआ है। आज हम लोग 3rd नंबर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका फ्रॉम है। ठीक है, आज मैं आपको फ्रॉम का पूरा यूज़ बताऊँगा कि प्रीपोजिशन के जगह पे इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता है प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं, तो मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो को वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, फ्रॉम का जो पहला यूज़ है वो होता है किसी जगह से। ठीक है, कोई जगह को आप सही मतलब उस जगह से आप कुछ कर रहे हैं, जैसे आप उस जगह से आ गए हैं या फिर उस जगह से हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे तुम दिल्ली से आ रहे हो, तो देखिए कहाँ से आ रहा है, दिल्ली से। कोई जगह हुआ ना, कोई जगह से, है ना। जैसे अगला एग्जांपल, हम बिहार से हैं। कहाँ से हैं, बिहार से। तो कोई जगह को शो कर रहे हैं, जैसे हम दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, जो भी होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रह रही है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, तुम, यू हो जाएगा, यू के साथ आर आता है, तो यू आर। ठीक है, आ रहे हो, आना का होता है कम, यहाँ पे लगता है V4, तो कमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यू आर कमिंग, कहाँ से, दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। आगे देखिए अगला एग्जांपल है, हम बिहार से हैं। ठीक है, तो वी आर। ठीक है, से फिर आया तो फ्रॉम लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको, फ्रॉम। अब जो जगह का नाम होगा वो, जैसे यहाँ पे बिहार है तो बिहार, वी आर फ्रॉम बिहार। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आप आर का यूज़ क्यों किए हैं। तो देखिए मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है, इसमें आपको कहीं पे भी वर्ब नहीं है। ठीक है, जब भी आपका वर्ब नहीं होता है और वो प्रेजेंट टेंस में होता है, तो इज एम आर का यूज़ करते हैं पहली बात। तो यहाँ पे वी के साथ इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, तो आएगा क्या, आर। जैसे अगर आता मैं उदास हूँ, तो क्या बोलते हैं, आई एम सैड। ठीक है, आई सैड नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ पे जो उदास है वो आपका वर्ब नहीं है। जब वर्ब नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग इज एम आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वेयर का। ठीक है, आगे देखिए अगला यूज है इसका। ठीक है, किसी समय से, अगर कोई समय रहेगा, ठीक है, उससे। तो देखिए जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कल से, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ूंगा। मैं कल से अंग्रेजी पढ़ूंगा। ठीक है, मैं कल से अंग्रेजी पढ़ूंगा। तो अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं, तो आई, पढ़ूंगा तो विल, तो आई विल। ठीक है, आई विल रीड, आई विल रीड इंग्लिश, आई विल रीड इंग्लिश कल से। ठीक है, फ्रॉम। अब यहाँ पे यस्टरडे नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का बात हो रहा है। ठीक है, आने वाला कल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे टुमारो हो जाएगा। ठीक है, टुमारो। तो आई विल रीड इंग्लिश फ्रॉम टुमारो, मैं कल से अंग्रेजी पढ़ूंगा। ठीक है, अगला देखिए, सोहन 10 बजे से काम करेगा। ठीक है, सोहन 10 बजे से काम करेगा। तो यहाँ पे भी करेगा है, तो यहाँ पे भी आपका ये फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर। तो सोहन विल काम करेगा, सोहन विल डू वर्क भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ वर्क भी कर सकते हैं। वर्क मतलब वर्क दो होता है। ठीक है, एक वर्क, आप वर्क देखिए दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसका हिंदी हो जाएगा काम करना, और नाउन के जैसे यूज़ कर रहे हैं तो काम, सिर्फ काम होगा। ठीक है, तो कोई कोई ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। तो यहाँ पे देखिए सोहन विल डू वर्क भी आप कर सकते हैं, या फिर सोहन विल वर्क। ठीक है, तो सोहन विल डू वर्क 10 बजे से, तो फ्रॉम, फ्रॉम 10 ओ, ठीक है, 10 o'clock होगा यहाँ पे, 10 o'clock।
ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे। सोहन विल डू वर्क फ्रॉम 10 o'clock। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, किसी स्रोत से, ठीक है, किसी अगर स्रोत से बात करेंगे तो फिर भी आपको वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करना होगा। जैसे मान के चलिए मैंने ये कहानी किताब से लिखा, ठीक है, तो कहाँ से लिखा, आपका सोर्स क्या है? ठीक है, किताब है आपका सोर्स, है ना। आपने क्या लिखा है, कहानी कहाँ से लिखा है, किताब से, तो किताब आपका स्रोत है, ठीक है, सोर्स है आपका। ठीक है, तो किताब से आपने लिखा, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा यानी पास्ट, सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो आई रोट, राइट होता है आपका V1, तो रोट हो जाएगा। तो आई रोट, ठीक है, यह कहानी, तो दिस स्टोरी, आई रोट दिस स्टोरी फ्रॉम, कहाँ से, किताब से, तो बुक, फ्रॉम बुक। अगर मेरे बुक से रहता तो माई बुक हो जाता। अगर यहाँ पे पोएम होता तो आई रोट दिस पोएम फ्रॉम बुक। अगर आप मोबाइल से लिखे होते, जैसे मैंने ये कहानी मोबाइल से लिखा, तो आई रोट दिस स्टोरी फ्रॉम मोबाइल। ठीक है, तो किसी स्रोत से अगर आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, किसी स्रोत का आप यूज़ कर रहे हैं, तब वहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना होगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको ये क्लियर हो जाएगा फ्रॉम का ये थर्ड यूज़। जैसे वो दुकान से ये खरीद रहा है, ठीक है, जैसे कोई आदमी आपका, कोई आपका दोस्त है, वो आप कुछ खरीद रहा है, ठीक है, तो वो दुकान से खरीद रहा है। तो यहाँ पे सोर्स क्या हो गया, ठीक है, सोर्स क्या हो गया आपका, स्रोत क्या हो गया, दुकान। तो यहाँ पे आपको फ्रॉम शॉप करना होगा। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो ही, वह का क्या हो जाएगा, ही खरीद रहा है, तो ही इज बाइंग, ही इज बाइंग, ये कॉन्टिन्यूअस है, ही इज बाइंग ये, इट, ही इज बाइंग इट, यह रहता है तो दिस, ही इज बाइंग दिस। ठीक है, जैसे ये रहता है कि वह मान के चलिए वह मोबाइल खरीद रहा है, ठीक है, तो ही इज बाइंग मोबाइल, यह मोबाइल खरीदा, तो ही इज बाइंग दिस मोबाइल। तो अभी ये है तो इट का यूज करें, तो ही इज बाइंग इट, कहाँ से, दुकान से, तो फ्रॉम शॉप, फ्रॉम द इसलिए मैंने लगाया कि किसी एक ही दुकान से वो खरीद रहा होगा ना, बहुत सारा दुकान से तो नहीं खरीदा होगा एक ही साथ। ठीक है, एक बार में एक ही दुकान से, तो द लगा दिया मैंने, फ्रॉम द शॉप। आगे देखिए, टू का यूज़, टू का यूज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, आप लोग यूज़ करते भी आ रहे होंगे। जैसे किसी जगह को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे तुम स्कूल जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो स्कूल को दिखा रहे ना, तो स्कूल के पहले आपको टू लगाना होगा। ठीक है, जैसे तुम जा रहे हो, तो यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। अगर आप लोगों ने कॉन्टिन्यूस नहीं पढ़ा है प्रेजेंट टेंस का, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। तो जब मैं आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ा दूंगा, तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यू आर गोइंग, तो देखिए अब यहाँ पे टू आ जाएगा, यू आर गोइंग टू स्कूल। अब समझ में आया यहाँ पे क्यों आता है टू, क्योंकि आप किसी जगह को दिखा रहे हैं, स्कूल को दिखा रहे हैं तो स्कूल, घर को दिखाते हैं तो घर। जैसे ये देखिए, मोहन हमारे घर आ रहा है, तो मोहन, मोहन इज कमिंग, ठीक है, मोहन इज कमिंग, ठीक है, कमिंग टू आवर होम, हमारे घर तो आवर होम, तुम्हारे घर तो योर होम, मोहन इज कमिंग टू आवर होम। ठीक है, तो यहाँ पे कमिंग में मैं देखता हूँ बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखिए कमिंग, कम का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है ना। हम, मैंने क्या बोला कि भी फॉर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें बस आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, आईएनजी लगा देते हैं, ये रूल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं कमिंग, जो कि रॉन्ग है। देखिए ये भी आपका वोवेल है, ये भी वोवेल है, दो वोवेल एक साथ नहीं आता है। ठीक है, आई आई ए यू होता है ना वोवेल, ए आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, ये सब आपका वोवेल होता है। ठीक है, तो वोवेल से दो वोवेल आपका एक साथ नहीं आ सकता है, तो आपको ई को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कमिंग का स्पेलिंग हो जाता है COMING, ये आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये गलती आप ना करें। ठीक है, वो सही है, रूल सही है कि आईएनजी जोड़ते हैं, लेकिन आपको ये रूल का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दो वोवेल एक साथ ना आए। ठीक है, तो आपको ई हटाना होगा
और फिर सिर्फ ING लगाना होगा, द कमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।